नाजरीन, आजकल हर तरफ एक ही चर्चा है। मार्केट में चले जाएं या दोस्तों की महफिल में, सब यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी धड़ाधड़ लाखों और करोड़ों में ईरानी करेंसी क्यों खरीद रहे हैं? क्या वाकई रातों रात करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट मिल गया है? क्या आपको ये करेंसी खरीदनी चाहिए या नहीं? आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। लेकिन ज़रा रुकें, अगर आप ईरानी करेंसी खरीद चुके हैं तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि क्या ईरान अपने करेंसी नोट्स ही तब्दील करने वाला है। क्या आपकी खरीदी गई लाखों की करेंसी सिर्फ रद्दी का कागज़ बनने वाली है? अब ज़रा पस मंज़र को समझते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया जंगी सूरत हाल को तो आप जानते हैं, लेकिन अब एक मुमकिना माहदे की खबरें गर्म हैं। ईरान ने बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यह है कि 45 साला पाबंदियां ख़त्म की जाएं। दूसरी शर्त, जंगी नुकसान के बदले डॉलर्स दिए जाएं। यहाँ से पाकिस्तानियों का दिमाग चलना शुरू हुआ। लोगों ने सोचा, अगर हम 1 करोड़ या 50 करोड़ ईरानी करेंसी लेकर रख लें, माहदे के बाद पाबंदियां हट जाएं, डॉलर्स आएँ और करेंसी मजबूत हो जाए। अगर ईरानी करेंसी के पीछे पाकिस्तानी 1 रुपया भी बढ़ गया तो क्या होगा? रातों रात बंदा करोड़ों का मालिक बन जाएगा। सिर्फ 1 रुपया बढ़ने की उम्मीद पर लोग धड़ाधड़ ये करेंसी खरीद रहे हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है जितना नज़र आ रहा है? आइए अब इस तस्वीर का पहला रुख देखते हैं, वो रुख जिसने लोगों को लालच में डाला हुआ है। ज़रा सोचें, अगर ये मुआहदा वाकई कामयाब हो जाता है तो क्या होगा? ईरान ने शर्त रखी है कि उसे मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाएं। जैसे ही ये डॉलर ईरान में दाखिल होंगे, गेम पूरी तरह बदल जाएगी। 45 साल, जी हाँ, पूरे 45 साल से ईरान दुनिया से कटा हुआ है। इस पर सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के साथ खुलकर लेन देन नहीं कर सकता। लेकिन इस मुआहदे के बाद ये 45 साल पाबंदियां एकदम ख़त्म हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है मईशत की बहाली। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। इसके पास तेल के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं, गैस के ज़खायर भरे पड़े हैं। जैसे ही पाबंदियां हटेंगी, पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के तेल और गैस पर होंगी। बड़े बड़े ममालिक ईरान के साथ नए माहदे करेंगे। जब पूरी दुनिया के साथ तिजारत शुरू होगी तो क्या होगा? जाहिर है ईरान के अंदर डॉलर्स का एक समंदर आ जाएगा। डॉलर्स की इस भरमार से ईरानी मईशत को एक बहुत बड़ा और मजबूत सहारा मिलेगा। जो मुल्क कल तक दुनिया से अलग थलग था, वो अचानक आलमी तिजारत का मरकज़ बन जाएगा। इस सूरत हाल में ईरानी करेंसी के साथ क्या होगा, यही वो नुक्ता है जहां लोगों का दिमाग घूम गया। जब मुल्क में इतना पैसा आएगा, इतनी तिजारत होगी, तो ईरानी करेंसी की कीमत आसमान को छूने लगेगी। लोगों का मानना है कि ये करेंसी जो आज बहुत सस्ती है, दुनिया की महंगी तरीन करेंसियों में शामिल हो सकती है। ये वो उम्मीद है जिसने आवाम को अंधा कर दिया। लोग हिसाब लगा रहे हैं कि आज खरीदी गई कौड़ियों के भाव की करेंसी कल इन्हें करोड़पति बना देगी। जब तेल बिकेगा, गैस बिकेगी और दुनिया भर की कंपनियां ईरान में पैसा लगाएंगी, तो इस मुल्क की करेंसी को पर लग जाएंगे। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, एक उम्मीद पैदा होती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या मईशत का खेल इतना ही सीधा होता है? अब ज़रा तारीख़ के औराक पलट कर देखते हैं, क्योंकि तारीख़ हमेशा अपने आप को दोहराती है। हम अक्सर वक्ती फ़ायदे के पीछे अंधाधुंध भागते हैं और माजी की तल्ख़ हकीकतों को यकसर भूल जाते हैं। क्या आपको वो वक्त याद है जब इराक़ में शदीद जंग लगी थी? उस वक्त भी आवाम के दरमियान बिल्कुल यही माहौल था। मार्केटों में बिल्कुल आज की तरह कहानियाँ गर्दिश कर रही थी। लोगों ने उस वक्त क्या किया? बिल्कुल आज की तरह लोगों ने अपना सारा जमा शुदा पैसा निकाल कर बोरियाँ भरकर इराकी दिनार ख़रीदना शुरू कर दिए। उनकी सोच यही थी कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हालात दोबारा ठीक होंगे और इराकी करेंसी सीधा आसमान से बातें करेगी। हर कोई शॉर्टकट के ज़रिए रातों रात अमीर बनने के सुनहरी ख्वाब देख रहा था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? नतीजा आखिर क्या निकला? वो महंगी करेंसी कागज़ के मामूली टुकड़ों से ज़्यादा कुछ न रही। बात सिर्फ इराक़ की इस जंग तक महदूद नहीं है। ज़रा अफ़गान वार का वो पुराना दौर याद करें। उस वक्त भी आवाम को बिल्कुल यही लालच दिया गया था कि जल्दी से अफ़गानी करेंसी लेकर रख लो, कल को जब हालात तब्दील होंगे, अमन आएगा, ये करेंसी बहुत महंगी हो जाएगी। लोगों ने फिर जज्बात में आकर वही पुरानी गलती दोहराई। लालच में आकर अपनी कमाई अफ़गानी करेंसी में फंसा दी।
अंजाम क्या हुआ? वही माशी तबाही, वही भारी नुकसान। लोग रोते रहे और अपना सर पकड़कर बैठ गए। ये तारीख हमें आखिर क्या सिखाती है? ये साफ बताती है कि जंगों और जज्बाती फैसलों में आम आवाम हमेशा भारी नुकसान उठाती है। जब भी कोई ऐसा आलमी बहरान आता है तो कुछ मफाद परस्त लोग आम आवाम के जज्बात से पूरी तरह खेलते हैं। आम लोग बगैर सोचे समझे इस खतरनाक जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। ये वक्ती लालच इंसान की सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हमें खुशफहमी होती है कि हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। हकीकत में हम खुद उस खतरनाक गेम का निशाना बन चुके होते हैं। इराकी और अफगानी करेंसी के अफसोसनाक वाक़यात कोई फर्जी कहानियाँ नहीं हैं। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो हमारे सामने इसी दुनिया में हो चुकी हैं। क्या हम फिर भी जानबूझकर वही भयानक गलती दोहराने जा रहे हैं? ये वो अहम तरीन सवाल है जो आज आपको हर सूरत खुद से पूछना चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और ख़तरनाक हिस्से की तरफ, जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था। क्या आपने कभी सोचा है अगर ईरान की करेंसी वाकई मजबूत हो गई तो असल में क्या होगा? यहीं पर वो सबसे बड़ा धोखा छुपा है जिससे आप बिल्कुल बेखबर हैं। फ़र्ज़ करें माहिदा हो जाता है, पाबंदियाँ हट जाती हैं और मईशत बहाल हो जाती है। क्या ईरान अपने पुराने नोटों को इसी तरह चलने देगा? बिल्कुल नहीं। जब किसी मुल्क की करेंसी इतनी ज़्यादा गिर चुकी हो और फिर वो अचानक संभलने लगे तो वो मुल्क सबसे पहला काम क्या करता है? वो अपनी करेंसी से ज़ीरो ख़त्म कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान एक नया कानून लाएगा। वो कहेंगे कि आज से पुराना 1 करोड़ रियाल हमारे नए 1 रियाल के बराबर होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो अपने नए नोट छाप लेंगे और पुराने नोटों को कैंसिल कर देंगे। अब ज़रा अपने बारे में सोचें, आपने जो लाखों रुपए देकर बोरी भरकर पुरानी ईरानी करेंसी खरीदी हुई है, उसका क्या बनेगा? वो पुराने नोट अचानक मनसूख हो जाएंगे और सबसे बड़ा झटका आपको तब लगेगा जब आप वो पुराने नोट लेकर मार्केट जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मनी चेंजर, कोई भी बैंक आपसे वो पुराने नोट वापस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। वो सिर्फ रद्दी का कागज़ बन जाएंगे। आप उन्हें बेचने के लिए मारे मारे फिरेंगे लेकिन कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। आप खुद सोचेंगे कितना बड़ा नुकसान है। लोग इस खुशफहमी में बैठे हैं कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हकीकत में वो अपना मौजूदा सरमाया भी गंवाने वाले हैं। जब ईरान अपनी करेंसी तब्दील करेगा तो यहाँ मौजूद सारे ख़रीदारों के ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। क्या आप इस तबाही के लिए तैयार हैं? ये वो कड़वा सच है जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब ज़रा इस पूरी कहानी के सबसे ख़तरनाक मोड़ पर आते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ आपको फ़ैसला करना है। ज़रा ठंडे दिमाग से इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें। हमने दोनों पहलू देख लिए, अब आप खुद बताएं कि इस खेल में बचने का रास्ता कहाँ है। पहली सूरत यह है कि वाकई अमेरिका और ईरान का माहिदा हो जाता है। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा लोग सोच रहे हैं, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, ईरान फ़ौरन अपने नए नोट ले आएगा, पुराने नोट कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास मौजूद लाखों की करेंसी किसी काम की नहीं रहेगी। आपने जो पैसा लगाया था वो वहीं का वहीं डूब गया। क्या ये मुनाफा है या सरासर बर्बादी? अब ज़रा दूसरी सूरत देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मुआहदा होता ही नहीं, हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, बातचीत नाकाम हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर तो सूरत हाल और भी खौफनाक है। पाबंदियाँ वैसे ही रहेंगी, ईरान की मईशत पर दबाव मज़ीद बढ़ेगा। जो ईरानी करेंसी आज जिस रेट पर मिल रही है वो इससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। इसकी कीमत मज़ीद कम हो जाएगी। जिन लोगों ने ये सोचकर करेंसी ख़रीदी थी कि रेट ऊपर जाएगा, वो देखते ही देखते अपना पैसा गंवा बैठेंगे। ये एक ऐसा जाल है जिसके दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। अगर मुआहदा होता है तो पुराने नोटों के कैंसिल होने का ख़तरा, अगर मुआहदा नहीं होता तो करेंसी की कीमत मज़ीद गिरने का ख़तरा। दोनों सूरतों में आम आदमी ही पिसेगा। दोनों सूरतों में नुकसान उस बंदे का है जिसने लालच में आकर अपनी जमा पूंजी इस जुए में लगा दी। ये कोई आम सरमायाकारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या आप वाकई इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी मेहनत की कमाई इस तरह दांव पर लगा सकते हैं? ये वो लम्हा है जहां आपको जज्बात की बजाय अकल से काम लेना होगा। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय हकीकत को देखना है। बाजार में उड़ने वाली अफवाहें आपको रातों रात अमीर नहीं बनाती, बल्कि ये अफवाहें अक्सर आपको सड़क पर ले आती हैं। आपको इस खेल को समझना होगा। ये फैसला आपके अपने हाथ में है। अब वक्त आ गया है हतमी फैसले का। क्या आपको ईरानी करेंसी खरीदनी चाहिए या नहीं? हमने आपके सामने सारी हकीकत खोल कर रख दी है। हम आपको ये करेंसी खरीदने का हरगिज़ मशवरा नहीं देंगे, बल्कि आप खुद फैसला करें
कि ये करेंसी खरीदनी है या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए।